नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आईवी फ्लूइड क्या होता है। आई फ्लूइड सबसे ज़्यादा यूज होने वाले के नाम बताऊंगा, इनके कंपोजिशन, इनके यूजेज। देखो, आई फ्लूइड सबसे ज़्यादा यूज होने वाले और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, कैजुअलिटी में, वार्ड्स में, इमरजेंसी में, जो गांव में डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आई फ्लूइड यूज होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं आईवी फ्लूइड होता क्या। आईवी मतलब इंट्रावीनस फ्लूइड, वो फ्लूइड जो इंट्रावीनस के रास्ते से हम दे सकते हैं। लाइक जैसे कि वेन है, जो नस है, वेन होती हैं, उनको प्रिक करके और डायरेक्टली आई फ्लूइड हम दे सकते हैं, उनको आई फ्लूइड बोला जाता है। आईवी फ्लूइड सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर नॉर्मल एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन, सेकंड आरएन मतलब रिंगर लैक्टेट, थर्ड डीएनएस मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ये तीन आई फ्लूइड सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखो, उसके बाद में मेनिटोल है, D5 है, 10%, बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तीन ही यूज होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है 0.9% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर की मात्रा में इसके अंदर नमक पाया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नमक ही 100% नहीं। इसकी जो बोतल आती है वो 3 टाइप्स की बोतल आती है। एक 100 ml की आती है, एक 500 की बोतल आती है मतलब हाफ लीटर की, और एक आती एक 3 लीटर की भी बोतल आती है जो ऑपरेशन थिएटर में यूज की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। जितनी भी आई फ्लूइड है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये आई फ्लूइड यूज किए जाते हैं। मतलब मरीज की सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी पड़ती है। पेशेंट की ऐसे नहीं, हार्ट का पेशेंट आ रहा है, डायबिटीज का पेशेंट आ रहा है, तो सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनएस के यूजेस क्या होते हैं। डिहाइड्रेशन में मतलब पेशेंट का पानी की कमी है। सेकंड, सर्जरी के टाइम जो ऑपरेशन हो जाता है और क्लोजिंग के टाइम, उस वक्त क्या होता है, वुंड जो होता है उसको क्लीन करते हैं सर्जरी को, या कोई आपके इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं भी चोट लगी हुई है, तो उस नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर सकते हैं। थर्ड, जिन पेशेंट को हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो उनको देने से क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर कम मात्रा में नमक पाया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फोर्थ है, देखे हो पाउडर वाले जो इंजेक्शन आते हैं, तो नॉर्मल सलाइन से भी डाइल्यूट करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। डाइल्यूट ऑफ इंजेक्शन। दोस्तों, नॉर्मल सलाइन की डोज के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मली जो दिया जाता है 24 घंटे के अंदर 2 से 3 बोतल मतलब 500 की बोतल 2 से 3 तक की आप दे सकते हैं। देने को पेशेंट की कंडीशन, डिहाइड्रेशन के पेशेंट है, उसकी कंडीशन और भी डायग्नोसिस करने के बाद में आप 24 घंटे में 7-10 तक की दिया जाता है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिन पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उनको एनएस नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि डीएनएस क्या होती है, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कॉम्पोजिशन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसके अंदर 0.9% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है, जिसलिए इसको डीएनएस बोला जाता है। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। डिहाइड्रेशन में जो नॉर्मल सलाइन डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं, वही डीएनएस में अगर डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो रही है तो उसमें दे सकते हैं। सेकेंड, हाइपोटेंशन मतलब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर कम है तो उसमें आप दे सकते हैं, या किसी पेशेंट शॉक में पेशेंट है तो उसको आप दे सकते हैं। इंसुलिन शॉक में अगर पेशेंट है तो उसमें दिया जा सकता है। और फोर्थ, एक्सीडेंट कंडीशन होती है। देखो, जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो उस वक्त क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, जिसके साथ में फ्लूइड भी निकलता है, जिसको पूरा करने के लिए आई फ्लूइड दिया जाता है। लेकिन डीएनएस ज्यादातर मैंने देखा है कि हॉस्पिटल या क्लिनिक या वार्ड में ज्यादातर क्या कहता है, बिना चेक के पेशेंट की शुगर के, मतलब पेशेंट आया,
आपने शुगर चेक नहीं की और डायरेक्टली डीएनएस लगा दिया। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज की समस्या नहीं है और आपने उनको ट्रस्ट करके आपने डीएनएस लगा दिया, तो आप ये इंसुलिन इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर शुगर 5 ग्राम पाई जाती है। डेक्स्ट्रो जो 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है उसको शुगर ही बोल सकते हैं। तो इससे शुगर बढ़ जाती है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी शुगर के पेशेंट है और उनकी शुगर बढ़ी रहती है और आपने उसी वक्त ये दे दिया बिना चेक किए हुए, तो पेशेंट की शुगर बढ़ सकती है, जिसके वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट विदाउट चेक के शुगर आपको डीएनएस नहीं देना चाहिए। अब डोज के बारे में बात करें दोस्तों, जो डोज है वो नॉर्मली पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, लेकिन ये वही है 2 से 3 बोतल आप 24 घंटे में दे सकते हैं, डिपेंड ऑन पेशेंट की कंडीशन। दोस्तों अब बात करते हैं आरएल मतलब कि रिंगर लैक्टेट। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, जैसे कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट आरएल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको रिंगर लैक्टेट बोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके यूजेस के बारे में। सबसे ज्यादा ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के टाइम जो ब्लड लॉस होता है उसके साथ में फ्लूइड भी लॉस होता है, जिसको पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा ये आरएल यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। डिहाइड्रेशन में पानी को पूरा करने के लिए। थर्ड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, मतलब कि जो पोटेशियम और आपको सोडियम लैक्टेट जो बताया, अगर बॉडी में कमी है तो रिंगर लैक्टेट देने से वो चीज को पूरा किया जा सकता है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी अगर है तो उसमें भी दे सकते हैं। जो पेशेंट मुंह के रास्ते से खाना पीना नहीं दे सकते, जिन पेशेंट को हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम है, तो रिंगर लैक्टेट देकर आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया जा सकता है। और ये रिंगर लैक्टेट हर डायबिटिक पेशेंट को आप दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डोज के बारे में। ये 2 से 3 बोतल आप 24 घंटे में दे सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी डिजीज क्या है उसके हिसाब से। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतने, अगली वीडियो फिर मिलते हैं।